परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुज नमः। जल कांत कांतम विघ्नेश्वर सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरम स्वरूपम ततो वै कलत्रम यशश्चार चित्रम धनम मेर तुल्यम मनश्चैन लग्नम श्री गुरु रंग प्रपद्ये ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयत जयत देवो जयत जयत प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधने विधौ स्मरण कुतस्ते। बरापीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारकम विभद्रवासम कनक कपीसम कीर्तम करारविंदेन परारविंदम मुखारविंदे विनेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमख्यन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरं यत्कृपातमं वन्दे परमानंद माधवम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वप एक इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो वृंदावन सोवास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। श्री राधा राजेश्वरी रस से कर घनश्याम मुरली अधर विराजती कालंदी ब्रजधाम। बुरी वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। गुरु महाराज की जय। मात पितन की जय। भक्त वांछा कल्पतरु दीनबंधु दीनानाथ जगत पतु अखिलेश्वर योगी राश्री भगवान बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति समदमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महाप्राण के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्य मेरे राधा राजेश्वर परमेश्वर भगवान भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगान निधान सर्वेश्वर सर्वादि अकारण करण जन कल्प साकारक परत पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंतर्प दर्प दल निपटयान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगत बंधु कनिक सिंधु सचरान घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी जी के युगल चरण अरविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य माता पिता के चरणों में प्रणाम। जूम ऐप के माध्यम से उपस्थित जिनका चरित्र सती सीता अनुसुईया के समान है ऐसी पूज्य भक्तिमयी मातृ शक्ति और यत तत्व से जुड़े विद्वान जन भगनी एवं बांधवों एवं समस्त श्रद्धालु भक्तों के हृदय में विराजित अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सचरानघन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आइए हम सभी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ रूपी गंगा का श्रवण करें। आज जो हमें सती चरित्र जो माँ पार्वती है उनका ही दूसरा रूप है
माँ पार्वती से पहले माँ ब्याही थी, उनका हम सती चरित्र का आज वर्णन करने जा रहे हैं, और उसमें जो कोई त्रुटि हो उसे क्षमा करें साथीगण और गुरुवर। मनोस्तु सतरूपायाम कृष्ण कन्यास जगरे आकुति देवूति प्रसूतरीत विष्णुता। श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा की आकृति देवी युति और प्रसूति नामक 3 कन्या हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम की प्रजापति से हुआ, जिनसे यज्ञ नारायण का जन्म हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ। यज्ञ पूर्ण तभी होता है जब यज्ञ में ब्राह्मणों को भरपूर दक्षिणा दी जाती है। यज्ञ भगवान से तोष प्रदोष संतोष भद्र शक्ति शांति और इड़स्पति आदि 12 पुत्र हुए। श्री मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि का विवाह अनसुईया से हुआ। जब ब्रह्मा जी ने इन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी तो ये रक्ष नामक कुल पर्वत पर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए। तो अत्रि मुनि ने तीनों को देखा तो कहने लगे, एको महे भगवान विबुध प्रदान नैश्चित कृत प्रजनाय कथम यूयम। मैंने संतान प्राप्ति की इच्छा से एक परमेश्वर का ध्यान किया था, तो आप तीनों में वे कौन है? भगवान नारायण ने कहा, मुनि अत्रि तुमने जिस ईश्वर का ध्यान किया था वह हम तीनों हैं। मैं पालन करता हूँ, ब्रह्मा जी रचना करते हैं और शिव जी संहार करते हैं। हम तीनों के अंश से तुम्हें एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अत्रि मुनि को ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा की प्राप्ति हुई, विष्णु के अंश से योग वेता दत्तात्रेय की और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा ऋषि की प्राप्ति हुई। मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ, जिससे 16 कन्या हुई, जिनसे 13 का विवाह धर्म से, 1 का विवाह अग्नि से, 1 का विवाह पितरों से और सबसे छोटी कन्या सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। धर्म की पत्नी मूर्ति देवी से नारायण भगवान का जन्म हुआ। बोलिए नर नारायण भगवान की जय। श्रोता हो, सभी के वंश की वृद्धि हुई, लेकिन माता सती के वंश की वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर का अपमान किया था, जिनके कारण युवावस्था में ही सती ने अपने देह का त्याग कर दिया था। श्री मैत्री जी से विदुर जी पूछते हैं, मुनिवर भगवान शंकर तो शीलवानों में इतने श्रेष्ठ हैं, कितने श्रेष्ठ हैं श्रोताओं, कि एक बार जो चोर था चोरी करने के भाव से अपने घर से निकला, जब उसे कहीं चोरी करने के लिए कोई वस्तु नहीं मिली तो उसने देख भगवान शंकर के मंदिर में ही पहुंच गया, शिवालय में पहुंच गया, और जब शिवालय में भी कुछ रखा नहीं मिला चोरी करने के लिए, तो अंततः उसने देखा कि पीतल का बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ है, बना हुआ है, इसी को चोरी करता हूं। और वह चोर शिवलिंग पर चढ़कर उस घंटा को खोलने लगा। उतने में ही भगवान शिव प्रकट हो गए और कहा, भक्त आज तू मेरे से वरदान मांग। चोर ने कहा, मैंने ऐसा तो कोई काम नहीं किया, प्रभु आदेश करें, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। अरे आपने इतना बड़ा काम किया, आज तक किसी भक्त ने मेरे ऊपर चढ़ाया तो क्या चढ़ाया? आग धतूरा चढ़ाया, लेकिन आज तक ऐसा कोई भक्त नहीं हुआ जिसने अपने आप को पूरा समर्पण कर दिया, जबकि वह चोरी करने के भाव से और शिवलिंग पर चढ़ा, क्योंकि वो छोटा पड़ रहा था, घंटा थोड़ा ऊंचा था। तो भगवान बोले थे इतने दयालु हैं, लेकिन फिर भी इतने दयावान होते हुए ही श्रोता वास्तव में भगवान शिव बहुत ही शीलवानों में श्रेष्ठ है। लेकिन दक्ष प्रजापति अपनी पुत्रियों से बड़ा स्नेह भी करता था। फिर उन्होंने किस कारण से भगवान शंकर से द्वेष भाव किया? विदुर जी के इस प्रकार प्रश्न पूछने पर मैत्री मुनि कहते हैं, पुरा विश्व सृजाम सत्रे समेता परमश है तथा मरगणा सर्वे मन योग है। विदुर जी, जब ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया तो
उसका अपमान बहुत बढ़िया। परम पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं यहाँ पर, नहीं कोई अस जन माँ जग माही, प्रभुता पाए जाए मधुनाई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं अपने चौपाई में कि ऐसा कोई विरला ही व्यक्ति होता है जिसे कुछ प्राप्त होते हुए घमंड नहीं हो। घमंड भी कई प्रकार का होता है, अहंकार बहुत कई प्रकार का होता है। किसी को सुंदरता का भी अहंकार होता है, कोई बहुत सुंदर होता है तो बहुत अपने आप में सुंदरता का भी अहंकार लिए घूमता है। किसी को अपनी शिक्षा का अहंकार होता है कि मैंने इतनी डिग्रियां कर रखी है, MA LLB MSc PhD, अपनी डिग्रियों का भी बड़ा अहंकार होता है। किसी को अपनी ताकत का बाहुबल का घमंड होता है, और किसी को अपने पुत्रों का संतान का भी घमंड होता है कि मेरे 4 बेटे हैं, अगर कोई आ गया तो साले को मार दूंगा, बड़ा घमंड होता है। और जो लास्ट जो घमंड है वो है धन का, और किसी को धन का इतना अहंकार और घमंड होता है कि बस पूछो मत, गरीब आदमी को तो वह समझता ही नहीं। मतलब कि ऐसा कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ कि जो ऐश्वर्य को पाकर मत वाला नहीं हुआ। एक बार प्रजापतियों का सत्र हुआ जिसमें बड़े बड़े देवता ऋषि मुनि सभी एकत्र हुए। अंत में सभा के अध्यक्ष उस दक्ष प्रजापति ने सभा में प्रवेश किया तो उसे देखकर सभी देवता खड़े तो हो गए, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही तो बोला ये तो मेरे दादाजी हैं, नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं है। और जब ब्रह्मा जी की तरफ देखा तो बोला ये तो मेरे पिताजी हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर ये भी नहीं खड़े हुए तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब भगवान शंकर पर दृष्टि गई तो क्रोधित हो गया, कहने लगा सुनो देवताओं और ऋषियों, मैं शिष्टाचार की बात कर रहा हूँ। देवता और ऋषि सभी दक्ष की ओर देखने लगे, सोचने लगे क्या बात है, क्या बात हो गई। जो सभापति होता है उसका भाषण तो सबसे अंत में होता है, लेकिन आज सभापति ही सबसे पहले क्यों बोलने लगा है। देखिए जो घमंडी अहंकार व्यक्ति होता है, 100 आदमी बैठे और अगर उनमें से 90 भी खड़े हो गए लेकिन 10 पर दृष्टि जाएगी कि ये क्यों नहीं खड़े हुए, क्योंकि अहंकार है ना उसको। तो क्या कहते हैं, श्रूताम ब्रह्मर्षयो में सह देवा सांगन, साधु नाम ब्रवतो व्रतम नाज्ञान चमस्रात। सावधान होकर सब सुन लीजिए। प्रजापति दक्ष कहते हैं सावधान होकर सब सुन लीजिए। केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि विशिष्ट लोगों में विशिष्ट लोगों का ही आगमन होना चाहिए। सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आकर बैठ जाए तो सभा का स्वरूप ही बिगड़ जाता है। वहां बैठे सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे, यहाँ असभ्य कौन दिखाई पड़ रहा है, किसकी तरफ बोल रहे हैं। दक्ष ने कहा आप सब इधर उधर क्या देख रहे हो, अरे आप इस शंकर को क्यों नहीं देखते, तुम ये दिखाई नहीं दे रहा। कभी शिष्ट लोगों में बैठता तो शिष्टाचार आता, 24 घंटे भूत प्रेतों के संग में घूमने रहने वाला व्यक्ति है, क्या शिष्टाचार और सभ्यता समझेगा, ये तो हमारे लिए कलंक है। तभी सभा में से एक बोला कि आज आपको इतने सारे दोष नजर आ रहे तो आपने अपनी बेटी के हाथ इसको कैसे सौंप दिए, बेटी क्यों ब्याह दी। तो दक्ष और भी गुस्सा हो गया, मद में चूर होकर गर्म हो गया, ये मेरा दामाद बनेगा। मैंने अपनी बेटी कभी जीवन में ब्याहने वाला नहीं था, लेकिन जो मेरे पिता ब्रह्मा जी हैं उनके आदेश का पालन करने के लिए अपनी बेटी इसे ब्याही थी, अन्यथा कहा मेरी मृगलोचनी इतनी सुंदर स्वरूप मेरी बेटी कन्या, ये बंदर जैसी आंखों वाला शंकर। भगवान शंकर से नंदीश्वर ने कहा वह महाराज आपको कोई बंदर की आंख वाला कहे बोले और आपके बारे में बुरा कहे तो हम चुपचाप बैठे रहे। गोस्वामी तुलसीदास जी इस यहाँ क्या कह रहे हैं अपने चौपाई में, हरि हरि निंदा सुने जो काना, होई पाप गो घातु समाना। नंदीश्वर बोले मैं आपकी बुराई इन कानों से नहीं सुन सकता। तभी भोलेनाथ बोले अरे हमारे ससुर जी हैं, ससुराल की गाली तो सभी को खानी पड़ती है, कोई बाद में खाता है तो कोई पहले खाता है, लेकिन ससुराल का प्रसाद गाली का सभी को मिलता है।
नंदीश्वर अपना मन मार करके बैठ गए। भोलेनाथ ने अपने सभी गणों को शांत किया, कैलाश चले गए, परंतु शिवजी से द्वेष करके कुछ दिन पश्चात प्रजापति दक्ष ने हरिद्वार कनखल में एक बड़े विराट यज्ञ का आयोजन किया। संपूर्ण ब्रह्मांड से सब देवी देवताओं को बुलाए गए, पर देवाधीश देव महादेव को कहीं कोई चिट्ठी पत्री कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया। देवता अपने अपने विमानों से यज्ञ में जाने लगे और सभी चिढ़ाने के भाव से कैलाश पर्वत के ऊपर से निकले। उन्हें मालूम है कि भोलेनाथ को नहीं बुलाया गया। तब दो प्रेमियों में जब खटपट हो जाती है तो तीसरे लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, मामला शांति भी हो रहा तो, और तूल पकड़वाते हैं, आग में घी डालने का काम करते हैं। जब दो प्रेमी होते हैं तो क्या करते हैं, एक प्रेमी कहता है अरे भाई तू नहीं चल रहा, जबकि पता है कि इनकी खटपट है, अरे भाई मैं नहीं जा रहा, मेरे नौता नहीं है, अरे भाई तू नहीं जा रहा तो मैं भी नहीं जा रहा, जबकि वह चलने के लिए बिल्कुल रेडी होकर आया है, कपड़े पहन कर आया है, लेकिन जानबूझ करके पंगा लेते, चल भाई चल, तू नहीं माना तो मत जा, फिर मैं तो जा ही रहा हूं, जबकि वो जाने के लिए पूरा तैयार होके आया, लेकिन बीच में दूसरा व्यक्ति मजा जरूर लेता है। भोलेनाथ को तो कोई आपत्ति नहीं, वे तो अपनी आंख बंद करके अपने स्वरूप में के आनंद से मस्त हैं। जब देवताओं को विमान में जाते देखा तो माँ भगवती सती ने इशारे में पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? देवांगनाओं ने कहा, अरे बहन तू अभी ससुराल में बैठी है क्या? तुझे नहीं मालूम कि तेरे मायके में तेरे पिता ने कितना बड़ा यज्ञ किया है, सारी दुनिया वहीं भाग रही है। अरे राम राम, मेरे मायके में यज्ञ है और मुझे ही मालूम नहीं, मैं अपने पिता की बड़ी लाडली बेटी हूँ, मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? यह सब तो वहीं जाकर पता लगेगा। माता सती ने आकर भोलेनाथ के पैर दबाना शुरू कर दिया तो भोले बाबा बोले, क्या बात है सती जी? बोली, कोई बात नहीं महाराज, हम पतिव्रताओं का धर्म है कि पति की सेवा करें। सती ने अपनी बात घुमा कर कही, प्रजापतस्ते स्वरस्य सामृतम निर्यापितो यज्ञमहो सब कलह वयं च तत्रा विसराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा ब्रजन्ति। हे भोलेनाथ, जरा दृष्टि उठाकर तो ऊपर की तरफ तो देख लीजिए। भोलेनाथ बोले, वो तो मैं सवेरे से ही देख रहा हूँ। सती ने कहा, आप देख तो रहे हैं, पर शायद आपको ये मालूम नहीं कि सारे विमान आपके ही ससुराल में जा रहे हैं। आपके ससुर ने बहुत विशाल यज्ञ किया है, आयोजन किया है। भोलेनाथ हंसकर बोले, देवी तो क्या ससुराल से कोई हमारे लिए निमंत्रण आया? सती ने कहा, महाराज आया तो जरूर होगा, मगर पहुंच नहीं पाया होगा, भेजा जरूर होगा, कभी डाक गड़बड़ा जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी दान जाइए कंचन भर से में। देखो, बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने हीरा क्यों ना बट रहे हो। शिव जी कहते हैं वहां कुछ भी हो रहा हो, हम जाने वाले नहीं। सती जी कहते हैं कि यदि हम पहुंचे तो पिताजी कान पकड़कर दोनों हमसे माफी मांगेंगे। अब भोलेनाथ को आज वह प्रसंग सुनाना ही पड़ा मजबूरन। बस कौन सा प्रसंग? जिसमें प्रजापति दक्ष उनसे बहुत नाराज हो गए और द्वेष भाव से यह यज्ञ किया। सती जी, हम आपके पिताजी के स्वागत समारोह में गए थे और वहां हम किसी कारणवश खड़े नहीं हो पाए और हम भगवान राम के नाम में लीन थे, भगवान राम का नाम जप रहे थे, तो आपके पिताजी ने हजारों गालियां सुनाई। क्या कहते हैं कि जो बाण का घाव होता है वह ठीक हो जाता है, लेकिन जो वाणी का घाव हृदय पर लगता है वह ठीक नहीं होता है। कहते गोली का जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो बोली का भाव होता है वो बड़ा भयंकर होता है। तो ऐसे ही उन्होंने हमें बहुत अपशब्द बोले। अंत में निर्णय ले ही लिया कि कुछ भी हो यज्ञ में जाऊंगी। ऐसे यज्ञ कोई थोड़े ही ना तो होते, मेरी सभी बहनें आएंगी और सभी वहां रिश्तेदार मिलेंगे। सती जी अकेली ही चल दी तो भगवान
भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि गणों को बुलाकर कहा, इन्हें आदर के साथ पहुंचाकर आइए। नंदीश्वर माता सती से बोले, माता आज्ञा करो, कहाँ चलना है? भगवती सती बोली, मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, चलना चाहो तो चलो। बहनों ने देखा, अभिनंदन नहीं किया और बड़ी हंसी उड़ाई कि आजकल वो कपड़े पहनते या ऐसे नंगे घूमते। बड़े मजे ले रही हैं बहनें उनकी। उल्टा ताने मारने लगी, पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण तो दिया नहीं, पर हमें तो बहुत बुरा लगा, तूने आकर बहुत अच्छा काम किया। देखो, आग में घी डालने का काम कर रही हैं सभी बहनें। सती ने सोचा, मुझे इनसे क्या मतलब, मैं अपनी माता के पास चलती। परंतु माता प्रसूति अपने कक्ष में बड़ी दुखी होकर बैठी हैं। अपनी बेटी सती को घर में प्रवेश करते देखा, दौड़कर पुत्री को अंक में गोद में भरकर हृदय से लगा लिया। सादर भलई मिली एक माता, बगन मिली बहुत मुस्काता। माता प्रसूति ने दोनों भुजाओं पसार कर हृदय से लगा लिया। उसके बाद भगवती सती पिता से मिलने यज्ञ स्थल पर पहुंची तो पिता ने मुंह फेर लिया, न देखा न मुस्कुराया। ये उपेक्षापूर्ण विवाह हृदय को बहुत पीड़ादायक बना। यज्ञशाला की ओर देखा तो छोटे देवताओं का स्थान आरक्षित था, मगर देवादिदेव महादेव का पूरे यज्ञ में कोई स्थान न देखकर सती जी से सहा नहीं गया। अरुद्र भागम तमवेक्ष चाद्वरम, पित्रा च द्वेवे कृते लन पिबहु। अनाद्रता यज्ञ सदस्य धीश्वरी, माता सती के नेत्रों से अंगारे बरसने लगे और अपने पिता प्रजापति दक्ष को कहती हैं कि तुझे ये पद क्या मिल गया, जो साक्षात कल्याण स्वरूप देवादिदेव शिव 2 अक्षर का नाम जिसके मुख से निकल गया, उसके जीवन भर के पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पल भर में भस्म हो जाते हैं। आज मुझे जीवन में पहली बार पता चला कि मेरे जन्म एक शिवद्रोही से हुआ है। उस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है और मैं जब तक जीवित रहूंगी तब तक ये रक्त आपका रहेगा, न मैं जिंदा रहूंगी और न मैं आना जाना रहेगा। इसीलिए आज मैं ये शरीर ही त्याग दूंगी, समाप्त कर दूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरं न धार्यसे, सितकंठ ग्रहण जगदस्य मोहार्द विशुद्ध मनसो जुगुप्स तस्योद्धरणं प्रचंक्षते। इतना कहकर माता सती भोलेनाथ का ध्यान श्री चरणों में करते हुए पंच भौतिक शरीर को समाप्त कर दिया। जो गण सती के साथ आए उन्होंने यह सब देखा तो चिल्लाते यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े। यज्ञाचार्य भृगु ने दिव्य शक्तियों को प्रयोग कर भूत प्रेतों को मार मार कर वहां से भगा दिया। यह सब समाचार नारद जी ने भोलेनाथ को सुनाया। कहा, भोलेनाथ गजब हो गया, गजब हो गया। भोलेनाथ बोले, क्या हो गया? बोला, महाराज जैसा मैं हूं वैसा ही हो गया, मतलब मैं रड़ुआ हूं तो आप भी रड़ुआ हो गए। इस तरह से आग में घी डालने का काम नारद जी ने किया। क्या कहा कि माता सती को राजा प्रजापति ने ऐसा धक्का दिया कि माता सती भस्म हो गई। इतना सुन भोलेनाथ ने बहुत अपनी जटा उखाड़ कर पटक दी। जटाओं से वीरभद्र नामक एक विकराल महापुरुष उत्पन्न हुआ। बोला, मुझे क्या आज्ञा है महाराज? भोलेनाथ से बोला, आदेश दिया। भोलेनाथ ने आदेश दिया, दक्षम संयगम जही, दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त कर दो। वीरभद्र ने भूत प्रेतों को आदेश दिया कि पूरा यज्ञ तहस नहस कर दो। वीरभद्र ने दक्ष का सिर उखाड़ के हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। खंडित हुए देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, दुर्दशा सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, न्योता तो हमारा भी आया था, हम तो गए नहीं। देवता बोले, मंत्राधीना देवता, हमें आह्वान करके बुलाया तो गए। ब्रह्मा जी सभी देवता भगवान शिव के पास गए, स्तुति की।
कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सतम नमामि, भवम भवानी सतम नमामि। इस तरह से सभी देवताओं ने स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और चलने के लिए यज्ञ स्थल पर तैयार हो गए। बोले यज्ञ में भाग तो मिलने वाला नहीं, तो हम जाकर करेंगे क्या? क्या करेंगे? सभी देवताओं ने एक स्वर में कहा, क्या कहा? एसते रुद्र भागे अस्तु यदुष्टो यदुष्टौ अदुस्वरस्मै यगस्ते रुद्र भागेन कल्पतामद्य यज्ञन। आज से जो भी यज्ञ में सामग्री अवशेष बचेगी, जो भी सामग्री बचेगी वह अवशिष्ट सामग्री आपका ही भाग माना जाएगा। भोलेनाथ इस तरह से संतुष्ट हो गए। सारे देवता भोलेनाथ को मना कर लेंगे। भोलेनाथ ने कहा यजमान को बुलाओ। ससुर जी की दुर्दशा देखकर दया आ गई, तुरंत बकरे का सिर जोड़कर ससुर जी को पुनर्जीवित कर दिया। प्रजापति दक्ष ने कहा कि मुझे दंड देकर मुझ पर बड़ा भारी अनुग्रह किया, क्योंकि मैं बहुत उदंड हो गया था। पर बकरे का मोह है तो बकरे की भाषा में बोल रहे हैं। शिव जी के भक्त पूजा करते समय बम 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 बोलते हैं तो भोलेनाथ को ससुर जी की याद आती है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सभी जो भक्त बोलते हैं ना बम बम बम, तो ससुर जी की याद आ जाती है तो भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में प्रश्न हो जाते हैं। मैत्री मुनि जी कहते हैं विदुर जी यही कारण था कि माता सती ने देह त्याग किया, अगले जन्म में हिमालय की पुत्री पार्वती रूप में प्रकट हुई, पुनः घोर तपस्या करके अंत में भोलेनाथ का भोले सती को पार्वती के रूप में पुनः प्राप्त किया। माता व बहनों को भगवती सती का कथा से प्रेरणा मिलती है कि जैसे कि विवाह में पंडित जी जो वचन भराते हैं, जो लड़का के जो वचन होते हैं वो 7 होते हैं और लड़की जो वचन लेने होते हैं वो 4 होते हैं। कौन से होते हैं? उद्याने च मद्यपाने पिता गृहे गमने च आज्ञा भंगो न कर्तव्यम वरवाक्यम चतुष्टकम। उद्याने जहां जंगल है वहां अकेले ना जाए, च मद्यपाने और जो नशा से युक्त कोई व्यक्ति है उसके सामने ना जाए। लेकिन जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट विषय है वचन है जो माता सती ने अवहेलना की, पिता गृहे गमने च, पिता के घर पर भी बिना पति की आज्ञा नहीं जाना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि पति जी ड्यूटी गए हैं अपने और पीछे से पति के पीछे से माता जी का फोन आ गया, बहन का फोन आ गया, भाई का फोन आ गया और पति जी ड्यूटी पर हैं और पीछे से बैग लटकाया, मोबाइल लिया और अपने पीछे से चल दिए। तो ऐसे बिना पति की आज्ञा के बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कई विद्वान तो ये कहते हैं कि जब अगर पति की आज्ञा ना हो तो भागवत जैसे प्रोग्राम में भी नहीं जाना चाहिए, प्रवचन सुनने भी नहीं जाना चाहिए। क्यों? पति जैसे ही आप घर जाओगे पति कहेगा सुन लिया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद आ जाते, रोटी भी बना लेते हम तो। अरे जब तक पति की आज्ञा ना हो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा सभी माता बहनाओं से मेरा अनुरोध है। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। गुरुजी आपने जो मुझे समय दिया था उसी निर्धारित समय पर मैंने कथा का समापन करने का प्रयास किया। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। बहुत बहुत बढ़िया। अभी अब हमारे आज नेटवर्क बाधित कर रहा है
बहुत अच्छा। अभी हमारे पंडित अमरचंद भारद्वाज जी बहुत ही सुंदर तरीके से सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया। सुनकर के बहुत हर्ष हुआ। हालांकि अभी थोड़ा सा क्षोभ हुआ जब इन्होंने बताया कि हमारा अभी फोन गुम गया था किसी कारणवश कहीं कहीं से। लेकिन फिर भी इन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस चरित्र को सुनाया, भगवती का चरित्र, माता सती किस प्रकार से जो है देह का त्याग करती है, और बहुत ही पावन प्रसंग है। और उसी तरीके से अमरचंद भारद्वाज जी बहुत बढ़िया तरीके से इसको प्रस्तुत भी किया है। इनकी शैली बहुत मधुर लगती है और बहुत आनंद आता है हमको जब सुनने लगते हैं। तो ये प्रभु कृपा ही है। ठीक है, तो ऐसा सुमधुर वक्तव्य इनके द्वारा होता है। ऐसा वक्तव्य प्रत्येक चरित्रों पर ही करते हैं। इस सती चरित्र में तो बहुत बढ़िया लगा हमको, बहुत सुन करके हर्ष हुआ। जितने लोग आप लोग जुड़े हैं, है ना, विश्वास है हमको कि सभी ने बहुत पसंद किया है। और कई लोगों का हमको एसएमएस भी प्राप्त हुआ, मैसेज भी, कि वो बहुत अच्छा तरीके से वक्तव्य किया पंडित जी ने, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद आचार्य जी। इसी प्रकार जो है सभी प्रसंगों पर आप विधिवत रूप से वक्तव्य करें। हमारे तरफ से यही आपको शुभाशीष मंगल है। और भगवान के चरणों में हमारी तरफ से प्रार्थना कि उत्तरोत्तर भागवत के ज्ञान में आपकी जो है तो वृद्धि होती रहे। खूब बढ़िया से आप जो है प्रसंग और चरित्रों को तैयार करके सुनाते रहे। बहुत अच्छा। गुरुजी आज गुरुजी बहुत मैं आनंद आया। गुरुजी राधे राधे। हाँ, राधे राधे। गुरु आज बहुत गुरुजी आनंद आया। इतने दिन एब्सेंट रहे, हमारे को कैसा ही लगा कि आज ग्रुप में रौनक नहीं है, रौनक आ गई। हाँ जी, रौनक आ गुरुजी गई। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। गुरुजी मैं आपको एक साक्षी मान करके एक मैं आपको दो दो अपने साथियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा आपके आपके बीच में हाँ जी, हाँ जी, कि बिल्कुल जरूर। मेरा मोबाइल खोया उससे 2 दिन पहले जब मैंने आपकी फीस भरी दी, हाँ तो जी। मैंने 2-4 दिन पहले बात करी थी बहन जया सोनाली जी से, लेकिन अच्छा आज है अच्छा नहीं वो। तो अच्छा मैंने अच्छा ऐसी अच्छा बात कही कि मैंने कि बहन जी मैंने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया, एक तो मौन व्रत, अच्छा दूसरा अच्छा। फलारी का तो बड़ा महंगा पड़ रहा है, बड़ा मैंने तो बहुत बड़ा पंगा ले लिया। तो बोली भैया अच्छा बताइए मेरे लिए क्या मदद है। मैंने कई दिन मतलब 15-20 दिन पहले बात की थी, जोशी जी भी लाइन पे थे। जी तो जी जी। उन्होंने मैंने फिर अचानक ही मैंने कहा फीस है नहीं, तो गुरुजी मैं आपको सही बताऊं, उन्होंने अपने आप बोला भैया बताए। मैंने कि चलो गुरुजी की फीस ही मिल जाए बहुत है,